प्रार्थना। करुणामयी जगजननी व आनंद स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं और उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपका रहस्य जान सकूँ ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। नवदुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित है देवी चंद्रघंटा माता, इनकी सुमिरन निर्मल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता है, जगत का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी है सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी है रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ, जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी बताया न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आप का स्मरण करते हैं, निसंशय उसकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, ऐन्द्रिय हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल केटक तोमर परशु पाश कुंद्र त्रिशूल उत्तम आयुध शारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्रिय देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खगोधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी ने, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार शिव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अजिता, दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। भयों की यशस्विनी, भयों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकों की यमघंटा देवी, मध्य में त्रिशंकिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपालों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे की होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पुष्ट अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे।
कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्ष की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूतकामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जांघों की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पाँव के तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्ट कराली, केशों की उद्भवकेशिनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस, अस्थियों की एवं मैदे की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामुनि, नाखूनों की के तेज की ज्वालामुखी, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अवेद्या देवी रक्षा करे। हे ब्रह्मा ने आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रजतम की नारायणी सदा सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा, मार्ग की क्षेमंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच के नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वही उससे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उससे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोक में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले, तब जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। श्री अर्गला स्तोत्र। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वदा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली, आपको जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियाँ घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, आपके भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो।
बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान को चूर्ण करने वाली मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे माया परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत है परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी आप मुझे वह पति प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाला हो। उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र का पाठ करता है वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है।